हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और तैयारी अपनी जो आने वाले एग्ज़ाम्स की है और अच्छे से कर रहे होंगे। आज की देखिए जो हमारी वीडियो है वो है महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स 2020, यानी 2020 में विभिन्न योजनाओं के और किसी भी ब्रांड के जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, जो कि एक करंट का टॉपिक होगा। और ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा हम इन्हें कवर करेंगे। जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और जहां ज़रूरत नहीं होगी वहां हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि पोकर स्टार इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पोकर स्टार इंडिया जो है ये एक गेम है। इस गेम के प्रमोशन के लिए इस कंपनी ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी पीयूष चावला, ऑप्शन सी डी है रोहित शर्मा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी। आप सभी जानते होंगे ये भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान हैं। पहले पूर्व कप्तान थे, अब इन्होंने संन्यास भी ले लिया, तो अब ये पूर्व खिलाड़ी हो चुके हैं। भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आप सभी इनको जानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी इसका सही आंसर होगा, पोकर स्टार इंडिया का। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतीय क्रिकेटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी किस भारतीय क्रिकेटर को? देखिए, ई बाइक गो जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोड्यूस करती है और उसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, आपके पास चार ऑप्शन है: विराट कोहली, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। तो ई बाइक गो कंपनी ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। आप सभी जानते होंगे ये एक इंडियन क्रिकेटर है और इंडियन टीम के ओपनर भी हैं, वनडे और T20 के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा जो है ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट है जहां पर स्पोर्ट्स की सारी खबरें मिलती हैं। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, चार ऑप्शन आपके पास हैं: ब्रेट ली, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह एंड क्रिस गेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ब्रेट ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट गेंदबाज हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये आपसे पूछे कौन होंगे ब्रांड एम्बेसडर्स के, यानी स्पोर्ट्स अड्डा के, तो आपका आंसर होगा ब्रेट ली। एंड टीम कौन सी है इनकी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपको इसका आंसर ये लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? WWF द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये क्या काम करता है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, जो इसके कंट्री जो मेंबर हैं उनके लिए। तो आपको इसका पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में WWF की स्थापना हुई थी। और पूछे कि भारत में इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो 2020 में इन्होंने विश्वनाथन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपके पास चार ऑप्शन थे: सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना एंड विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो हैं वो एक चेस प्लेयर हैं, आप सभी जानते होंगे, शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर होगा, ब्रांड एम्बेसडर होंगे विश्वनाथन आनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसका UNEP के गुडविल एम्बेसडर के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? देखिए, UNEP जो है यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको: एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इसकी जो पहले गुडविल एम्बेसडर थी वो दिया मिर्जा थी और इन्हीं का कार्यकाल अब बढ़ाकर 2 वर्ष के लिए और कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन हुई? दिया मिर्जा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है: स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के पहले गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए, ला लीगा एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है जो कि यूरोप में खेली जाती है और इसके जो पहले गैर फुटबॉलर एम्बेसडर बने हैं उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ला लीगा ने भारत में अपना पहला गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपने अभी देखा होगा, अभी IPL 2020 हुआ था, तो ये इसके स्पॉन्सर भी थे। और इसके जो ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, चार ऑप्शन आपके पास: महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग एंड अजिंक्य रहाणे।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा महेंद्र सिंह धोनी। पिछले क्वेश्चन में आपने अभी देखा होगा, हमने अभी जो डिस्कस किया था, पोकर स्टार इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर थे, इंडियन क्रिकेटर हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोरोना वायरस की रोकथाम से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया था भारत सरकार ने जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अजय देवगन, आमिर खान, विराट कोहली एंड अमिताभ बच्चन। जैसा कि आपने ऐड भी देखा होगा उस टाइम ज़्यादातर, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अजय देवगन। आपने ऐड भी इसका देखा होगा, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, सभी जानते हैं आप इन्हें। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किसे फोन पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, आमिर खान एंड विक्की कौशल। तो देखिए, फोन पे एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड है और ये ऐप है एक, तो इसमें जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर वो है आमिर खान। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन आमिर खान के साथ साथ आलिया भट्ट भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपको इन्हें भी याद रखना है कि फ़ोन पे की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट भी हैं और आमिर खान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आमिर खान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? WHO ने किसे भारत में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, हेपेटाइटिस बी जो है एक लीवर से संबंधित बीमारी है। इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। तो आप सभी इन्हें जानते होंगे, अमिताभ बच्चन एक बॉलीवुड एक्टर हैं। इन्हें हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑनलाइन पोकर गेम जो 9 स्टैक नाम से है ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी सुरेश रैना। देखिए, अभी हमने बात की थी पोकर गेम इंडिया जो था वो उसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन 9 स्टैक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सुरेश रैना। आप सभी जानते हैं सुरेश रैना एक इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ठीक है, इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। जिस दिन संन्यास लिया था सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने एक साथ एक ही दिन संन्यास लिया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी एंड परेश रावल। तो यही यहाँ पर ऑप्शन बी सी जो है पंकज त्रिपाठी, जो कि एक पहले से बिहार के रहने वाले व्यक्ति हैं और ये एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं। इन्हें ही हाल ही में बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप सभी पंकज त्रिपाठी को जानते होंगे, ये एक बॉलीवुड एक्टर हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि ई कॉमर्स कंपनी शॉपी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शॉपी जो है एक कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक कंपनी है और इसने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ये ऑप्शन आपके पास जो हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार एंड लुइस सुआरेज। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों के चारों ये फुटबॉलर हैं। तो इनमें से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पुर्तगाल के जो फुटबॉलर हैं, इन्हें इस शॉपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप सभी इन्हें अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एडिडास ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके पास प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, ऐश्वर्या राय एंड परिणीति चोपड़ा। तो देखिए, एडिडास ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है मानुषी छिल्लर। आप सभी इनको जानते भी होंगे, ये 2017 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मिस वर्ल्ड थी 2017 में, भारत की तरफ से प्रतिभा किया था उन्होंने और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और एडिडास ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ऑप्शन बी मानुषी छिल्लर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने किस भारतीय खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सानिया नेहवाल, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु एंड परुपल्ली कश्यप। 4 ऑप्शन हैं, चारों के चारों जो हैं आपके बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। और इसमें से जो IM बैडमिंटन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आप सभी जानते भी होंगे, ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए दरवाज़ा बंद अभियान जो है वो रिलेटेड है खुले में शौच से, यानी कि खुले में शौच को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो 4 ऑप्शन है आपके पास, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन, ये आपको याद रखना है दरवाज़ा बंद अभियान के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये है कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन ए वरुण धवन, ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी जो है आपका ए और बी दोनों। तो देखिए 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, एक तो कौशल भारत अभियान, एक स्किल इंडिया। अगर कौशल भारत अभियान की बात करें तो वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा दोनों ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। अगर स्किल इंडिया की बात करें, जहां इसका नाम इंग्लिश में आ जाए स्किल, तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी वो हो जाएंगी प्रियंका चोपड़ा। तो ये आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको क्वेश्चन इस तरह से टिक करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यूनिसेफ की सद्भावना दूत कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, प्रियंका चोपड़ा, बी परिणीति चोपड़ा, ऐश्वर्या राय एंड साक्षी मलिक। तो यूनिसेफ की जो सद्भावना दूत हैं वो हैं आपकी प्रियंका चोपड़ा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए यूनिसेफ है क्या। यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये तो है अब करंट में, लेकिन इसकी पहले जो फॉर्म थी यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के बाद में इंटरनेशनल और ई से इमरजेंसी और आता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। पहले था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। ये बच्चों के विकास के लिए काम करता है, फंडिंग भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, साक्षी मलिक, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये आपके जो दोनों ऑप्शन आपको पहले दिख रहे हैं ए और बी, ये दोनों सही होंगे। साक्षी मलिक एंड माधुरी दीक्षित जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ में ऑप्शन एक और होता अगर ई ऑप्शन ए एंड बी दोनों के लिए, तो आप इसे टिक कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 4 ऑप्शन, सोनू सूद, सलमान खान, अक्षय कुमार एंड आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया जो मूवमेंट है वो किस लिए चलाया जा रहा है कि लोगों को अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नियुक्त किए गए हैं सोनू सूद। आप सभी जानते होंगे ये बॉलीवुड एक्टर हैं एक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सोनू सूद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन है आपके पास सलमान खान, आमिर खान, देखिए ऑप्शन यहाँ पर डबल हो गए हैं, यहाँ सलमान खान की जगह आप कुछ भी और भी कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम शाहरुख खान। तो लास्ट ऑप्शन आ गया आपका अमिताभ बच्चन। तो इनमें से जो आपका सही है ऑप्शन वो है सलमान खान। भारत पे एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, इससे आप शॉपिंग वगैरह कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ये ऑनलाइन बैंकिंग के लिए है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सलमान खान, ये बॉलीवुड एक्टर हैं, आप सभी जानते होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब आप सभी जानते होंगे BSNL की फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर के ऑप्शन है आपके पास सलमान खान, PV सिंधु, साक्षी मलिक एंड MC मैरीकॉम। तो इसके जो सही आंसर है ब्रांड एम्बेसडर वो है MC मैरीकॉम, जो कि एक इंडियन बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं, और ये BSNL की ब्रांड एम्बेसडर और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से बिलोंग करती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको पता होना चाहिए नाडा है क्या। नाडा की जो फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्य रूप से काम क्या है, जो एथलीट वगैरह हैं जो खेल में प्रतिभाग करते हैं उन्हें डोपिंग से बचाना, यानी उनकी जांच करना। कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है यानी डोपिंग लेकर करके ड्रग्स लेकर अपने गेम्स में खेल रहा हो, तो उसे रोकना है। तो नाडा के जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना एंड राजकुमार राव। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सुनील शेट्टी, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। इन्हें नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए, आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ट्राइब्स इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर, आप जैसे जानते हैं ट्राइब्स कहाँ पर ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन की तरफ, इंडिया की तरफ ज़्यादा है ट्राइब्स, और वहाँ से बिलोंग करने वाली कौन है, वो है एमसी मैरी कॉम। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमसी मैरी कॉम्स को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, एमसी मैरी कॉम, जो कि एक इंडियन बॉक्सर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये है आपका UNADAP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये UNADAP जो है ये डेवलपमेंट से संबंधित एक संस्थान है, किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराती है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है आपके पास, एम नेत्रा, दीपा कर्माकर, स्वप्ना वर्मन एंड अनुष्का शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा आपका एम नेत्रा। एम नेत्रा जो है UNADAP की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन के, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी एंड सचिन तेंदुलकर। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो आपके जो आंसर होगा वो होगा अक्षय कुमार। अगर स्वच्छ भारत मिशन की जगह पर अगर स्वच्छ भारत अभियान होता तो स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो होते अमिताभ बच्चन। तो 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो अक्षय कुमार, अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो वो हैं अमिताभ बच्चन। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, इस सड़क सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को सड़क पर चलते वक्त उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पीरूजा खम्बता और अक्षय कुमार, रोहित शर्मा एंड अमिताभ बच्चन। आपने ऐड भी देखे होंगे। यहाँ पर जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अक्षय कुमार। आपका सही आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 4 ऑप्शन, पीरूजा खम्बाता, अक्षय कुमार, रोहित शर्मा एंड अमिताभ बच्चन। तो मेक इन इंडिया जो है एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना है। यानी कि जो अपने पार्ट्स वगैरह विदेश से मंगाती हैं कंपनियां, वो भारत में ही अपना मैन्युफैक्चर करें। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव है। तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है पीरूजा खम्बाता, जो कि एक रसना नाम आपने सुना होगा, उसकी कंपनी के चेयरमैन हैं। तो पीरूजा खम्बाता को मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि एक बिजनेसमैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रोहित शर्मा एंड स्वप्ना वर्मन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा A ऑप्शन, विराट कोहली। आप सभी जानते हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इन्हें PNB का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, SBI योनो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, SBI की एक ऐसी सर्विस है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करती है, यानी कि पेमेंट मेथड है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब कर सकते हैं SBI योनो के द्वारा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रोहित शर्मा एंड स्वप्ना वर्मन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्वप्ना बर्मन, जो कि एक इंडियन एथलीट हैं। इन्हें SBI योनो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, स्वच्छता ही सेवा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऑप्शन ए है आपके पास अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बिलाल डार एंड सलमान खान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बिलाल डार। बिलाल डार जो है एक कश्मीरी बालक है, लड़का है, जिसे इसका सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिलाल डार ने पिछले 1 साल में डल झील से लगभग
12,000 किलोग्राम कचरा बाहर निकाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी तारीफ अपनी मन की बात में भी की थी और इन्हें स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया है। वो कौन है? बिलाल डार। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी काजोल एंड ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन अगेन। यहाँ पर आप कोई भी और अदर ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका सही ऑप्शन जो होगा GST के ब्रांड एम्बेसडर वो है अमिताभ बच्चन, इसका सही आंसर होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। तो आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन डी कोई सा भी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम आमिर खान कर लेते हैं ऑप्शन डी को। तो अब आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं ये, आप सभी को पता होगा, हो जाती हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए, वन प्लस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वन प्लस जो है एक कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। आपको ये याद रखना है कि वन प्लस इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कौशल मिशन के कौन से थे, अनुष्का शर्मा एंड वरुण धवन। और बात करें स्किल इंडिया अभियान की, तो स्किल इंडिया अभियान के जो हैं वो हैं ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा स्किल इंडिया अभियान की प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, साक्षी मलिक, बिलाल डार, हिमा दास एंड मिली बॉब ब्राउन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमा दास। हिमा दास एक क्या है, एथलीट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करती हैं और इन्हें यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 क्या है? हाल ही में UNDP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो UNDP जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो लोगों की लिविंग है उसे स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, यानी कि विकास के लिए प्रयासरत ये एक संस्थान है। और इसका जो भारत में आगमन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इसकी जो फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं पद्मा लक्ष्मी। ये आपको याद रखना है, ये एक एक्टर हैं। पद्मा लक्ष्मी कौन है? UNDP की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको ये भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन क्या है? हाल ही में माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, माँ अभियान जो है वो गर्भवती महिलाओं के पोषण के संबंध में एक अभियान है। इसमें गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, यानी पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित इसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, माधुरी दीक्षित, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हिमा दास, काजोल, सी ऑप्शन जो है आपका माधुरी दीक्षित, ऑप्शन डी दिया मिर्जा। तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाई गई हैं आपकी काजोल। आप सभी जानते होंगे ये अजय देवगन की वाइफ हैं और आपको इसे याद रखना है कि ये स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अंकित फाड़िया, ऑप्शन बी सोनू सूद, सी प्रिंस हैरी एंड ऑप्शन डी इज हेमा मालिनी। तो देखिए, अंकित फाड़िया को डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह एक ऑथर हैं, यानी कि एक लेखक हैं और इन्हें डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंकित फाड़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हाल ही में अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया, अगर इसकी हम फुल फॉर्म बोलें इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए अक्षय कुमार, MC मैरी कॉम, नरेंद्र मोदी एंड सलमान खान। तो इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो स्वयं है नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या है? हाल ही में गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है
वो हैं हेमा मालिनी। आप सभी जानते होंगे ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और ये मथुरा से सांसद विधायक भी हैं। ठीक है, तो ये मथुरा से हैं और हेमा मालिनी को यहाँ पर गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसका क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, यानी फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपका ऑप्शन जो है वो है आपका एमसी मैरीकॉम, हिमा दास, पीवी सिंधु एंड सानिया नेहवाल। तो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित कौन सी खिलाड़ी है इसमें, आप सभी देख पा रहे होंगे ये है एमसी मैरीकॉम। इन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एमसी मैरीकॉम ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छी लगी है वीडियो, हमारे चैनल का नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये 2 आईडी हैं, आप यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर चाहें तो फेसबुक पर भी यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई आपको कमी भी लगती है तो उसमें हम सुधार की कोशिश रखेंगे जारी, तो आप उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।